कि बोला इससे एक और सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ, और ये उन लोगों के लिए जो वाकई तदब्बर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। हमारे एक चीज़ है इजमाए उम्मत, यानी कुरान और सुन्नत के बाद। अब इजमाए उम्मत से मुराद, यानी दलील भी ये पेश की जाती है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। लोग कहते हैं जी वो यजीद के ज़माने में तो गुमराही पे जमा थी, और अक्सरियत थी जो यजीद की बैत कर चुकी थी। तो इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, और कुरान बार बार कह रहा है कि अक्सरुहुम ला यअक़िलून, वो अक्सरियत है जो गुमराह है। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, इजमा का मसला और है, और यजीद का मसला इजमा से ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा, इजमा का मतलब ये है किसी मसले के माहिर लोग तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए, तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए। यजीद का मसला तो तब इजमाई बनता जब यह मसला शुरू ही ठीक होता, क्योंकि इजमा की बुनियाद होती है नस पर, कुरान और सुन्नत पर। यजीद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने यजीद को वलीउल अहद नामज़द किया है, खलीफा नहीं बनाया। एक होते वलीउल अहद, एक होते खलीफा। खलीफा तो बनते अरबाब हल्लो अक़द के कहने से, अरकान पार्लियामेंट के कहने से, अरकान शूरा के कहने से, उनके इत्तेफाक से। और जो वलीउल अहद होता है उसका मसला सिर्फ एक तजवीज़ कुनिंदा का होता है कि खलीफा कह दे कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है। वो नामज़द और तजवीज़ कुनिंदा होता है। अगर वो पास हो जाए अरबाब हल्लो अक़द से तो वो खलीफा नामज़द हो जाता है, और वहाँ फेल हो जाए तो वो गया, कोई और आएगा। तो वलीउल अहद की ये हैसियत है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो यजीद को नामज़द किया है वो वलीउल अहद नामज़द किया, खलीफा नहीं। उसके बाद अरबाब हल्लो अक़द ने इसके लिए तय करना था उनकी वफ़ात के बाद। अरबाब हल्लो अक़द में जहाँ बड़े सहाबा का नाम है वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं, और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इनका ऑब्जेक्शन मौजूद है और वैलिड ऑब्जेक्शन मौजूद है, तो वो वलीउल अहद ही रहा, वो तो खलीफा बन ही नहीं सका। इसलिए हम यजीद की खिलाफत को मानते नहीं। तो इजमा कहाँ से आया? इजमा तो तब आएगा जब उसकी खिलाफत बनती। अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैत फरमाई है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बैत फरमाई है, लेकिन उसके लिए जो लफ्ज़ बोला है अगर हम उसको पढ़ें, बहकी में मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, ला अर्ज़ा क़त्ल का हुसैना, मैं इस बात पे राज़ी नहीं हूँ कि जो तू हज़रत हुसैन के कत्ल के लिए कर रहा है। क्या जिसकी बैत की जाती है उसको ऐसे कहा जाता है? नंबर एक। नंबर दो, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जो वहाँ बात फरमाई है तो वहाँ ये फरमाया लिहाज़ा रजुल, इस शख्स के लिए हमने ऐसे किया। तो जिसको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं उसको इस शख्स के लफ्ज़ से याद किया जाता है। तो ये लफ्ज़ समझाते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों में खून खराबा हो, वो चाहते नहीं थे कि लड़ाई की सूरत हाल तक बात आए और हम जाएं, हम कोई और रास्ता इख्तियार करें। इसलिए उसने सिस्टम में रह के उनसे इख्तलाफ किया। लेकिन इस सिस्टम को बनने में हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इनका इख्तलाफ बहुत बड़ा वैलिड था, और ये इस मैदान के बंदे थे, तो इसलिए उसकी खिलाफत बनी नहीं है। तो जब खिलाफत तक नहीं पहुंची, रास्ते में चौराहे में, बीच चौराहे में हंडिया फूट गई, तो उस पर इजमा कैसे है? नंबर एक। अब दूसरा रहा इजमा का मसला कि इजमा किसे कहते हैं। देखें, इजमा का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया उस पर फिट हो जाए, जैसे आपने अक्सरुहुम ला यअक़िलून की बात की। इजमा का मतलब है माहिर उस पर मुत्तफिक हो जाए। अब माहिर कभी अक्सर नहीं होते, वो अकल होते हैं। माहिरीन मेजॉरिटी में नहीं होते, वो माइनॉरिटी में होते हैं। मेजॉरिटी उनको एक्सेप्ट करने वाली होती है। तो माहिरीन अगर किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो इजमा बनता है। अच्छा। तो यहाँ पर सारे माहिरीन और अक्सरियत माहिरीन की किसी किस्म की यजीद के साथ मसला नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो इजमाई मसला होता तो इजमाई मसले के खिलाफ बात करना फिर हराम हो जाता है, गलत हो जाता है। अच्छा। क्योंकि कुरान कहता है कि इजमाई मसला जो न माने तो उसके लिए क्या हुक्म है। सूरत निसा आयत नंबर 115 है। रब ने फरमाया वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, इजमाई मसला यानी मुमिनीन के रास्ते के अलावा चलेगा तो नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। रब ने इसे खींच के बाहर कर दिया, जहन्नमी रास्ता बताया। अगर यजीद का मसला नऊज़ु बिल्लाह में इजमाई माने तो हज़रत हुसैन के लिए आप क्या हुक्म देंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लिए आप क्या हुक्म देंगे? वहाँ नऊज़ु बिल्लाह उनके बारे में जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, हम कोई गलत लफ्ज़ उनके लिए बोलें कि कुरान व नुस्लिही जहन्नम कह रहा है? तो वो इजमाई मसला सिरे से है ही नहीं यजीद का। यजीद का मसला इतना है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में गसब वाली हुकूमत तो कह सकते हैं कि ये अरबाब अल्लो अक़द ने तुम्हें तय भी नहीं किया और तुम पहले हुकूमत पे पहुँचे, तो इसको हम कैसे कहें? नंबर एक। नंबर दो। नंबर तीन, यजीद को तो अपने घर ने भी नहीं माना। मुआविया सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जो हज़रत मुआविया के पोते हैं, यजीद के बेटे हैं, खुद यजीद के मुखालिफ हैं। 40 दिन में हुकूमत छोड़ दी इनके बाद। तो आप मुझे बताएं, मुआविया सानी इसको घर से भी नहीं मान रहा, तो जिसको घर से नहीं मान रहा कोई, आप और हम उसको कहाँ इजमाई कह सकते हैं। लेकिन ये बाद करबला है, करबला के बाद के मामलात है ना, कि जी उसको हाँ। एक्सपोज हो गया इमाम हुसैन ने अपनी तहरीक के जरिए इस तरह से एक्सपोज फरमाया। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट का सवाल मेरा यहाँ पे बनता है, इजमाए उम्मत ही को समझ रहा हूँ आज के दौर में। इजमाए उम्मत, इजमाए मसला के अहले सुन्नत या देवबंद या बरेलवी होगा, ये पूरी उम्मत, इसमें तमाम मशारिक शामिल होंगे? जब इजमाए उम्मत की बात करेंगे तो फिर तो सब शामिल है। अच्छा, जब इजमाए उम्मत की बात है या इजमा किसी अहम इलाके का है तो फिर और बात है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में जो नोट चल रहा है इस पर पाकिस्तानियों का इजमा है, इसमें हिंदुस्तान या बाकी मुल्कों का मसला नहीं है। लेकिन कोई ऐसी करेंसी की होनी चाहिए, इस पर पूरी दुनिया का इजमा है। तो जो मसला पूरी दुनिया के हाथ तक होगा उसे इजमाए उम्मत कह सकते हैं। जो किसी ख़ास स्पेसिफिक अवाम तक होगा तो उसे ख़ास हिस्से तक इजमा का नाम दिया जा सकता है, उसको इजमाए कुल्ली नहीं कहा जा सकता।